जी, रिकॉर्डिंग ऑन। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मंत्र संख्या 60। ओम नहि स्पशम अविदन अन्यम अस्मात् वैश्वानरात् पुरः एतारम अग्नेः आ इम एनम अवृधन अमृता अमर्त्यम वैश्वानरम क्षैत्र जित्याय देवाः। मंत्रार्थ। अस्मात् इस वैश्वानरात विश्वनायक अग्नेः अग्रणी प्रगतिशील से पुरः आगे पहले एतारम जाने वाले को स्पशम प्रसिद्ध स्पर्श को अन्यम अन्य को नहीं नहीं अविदन जानते हैं। इम अब अमृता अमृत ने एनम इस अमर्त्यम अमर्त्य को देवाह प्रकाशमानों ने वैश्वानरम विश्वनायक को क्षैत्र जित्याय क्षेत्र विजेता के लिए आवृधन बढ़ाया। भावार्थ। स्पश अर्थात प्रसिद्ध परमात्मा को वैश्वानर अर्थात विश्वव्यापी भावना वाले जन ही जान सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे वैश्वानर ही अग्नि अर्थात समाज में अग्रणी होते हैं। अमृता ने अमर्त्य को अर्थात दोनों ही मृत्यु से परे हैं। परमात्मा तो अमर अविनाशी हैं ही, उसके उपासक भी उसकी ही चेतना होने से अमर्त्य हैं, न मरने वाले हैं, मृत्यु से परे हैं। देवजनों का दायित्व है कि वैश्वानर को बढ़ाए। ऐसा करना क्षेत्र जीतने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ स्पष्ट है कि क्षेत्र जीतने का अर्थ युद्ध में कोई देश प्रदेश जीतना नहीं है। इसका आशय तो विश्व परिवार की भावना से वैश्वानर बनकर व्यापक क्षेत्र में संस्कृति का प्रभाव विस्तार करने से ही है। स्पर्श धातु के अर्थ अवरोध स्पर्श प्रसिद्ध एकत्र करना होते हैं। क्षेत्र के अर्थ विस्तृत स्थान माने जाते हैं। क्षि धातु के अर्थ नष्ट होना हिंसा करना निवास करना है। इसका अर्थ निवास के लिए उपयुक्त स्थान मानना उचित है। धातुआदि निरुक्त। अस्मात् सर्वनाम वैश्वानरात विश्व सर्वनाम नृ ले जाना अग्नेः अग्रणी होना गति करना पुरः अव्यय एतारम ए जाना चलना स्पशम स्पर्श ग्रहण करना लेना छूना संयुक्त करना प्रसिद्ध करना एकत्र करना अन्यम सर्वनाम आ उपसर्ग इम उपसर्ग एनम उपसर्ग देवाह दिव्य प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना वैश्वानरम विश्व सर्वनाम नृ ले जाना क्षेत्र जित्याय छी निवास करना जी जीतना अवृधन क्रिया उपसर्ग वृद्ध बढ़ना बढ़ाना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 60। ओम नहि स्पशम अविदं अन्यम अस्मात् वैश्वानरात् पुरः एतारम अग्नेः आयीमयेनम् अवृधन् अमृताय अमर्त्यम् वैश्वानरम क्षेत्र जित्याय देवा। नहीं नहीं जैसा कि हम लोग कहते हैं ना ही नहीं। स्पशम स्पशम का अर्थ प्रसिद्ध करना ग्रहण करना स्पर्श करना एकत्र करना आदि बहुत से अर्थ संयुक्त करना। तो यह स्पशम शब्द बहुअर्थी है, बहुत व्यापक अर्थ वाला है। अनेक गुण कर्म स्वभाव इसमें समाहित हैं।
ये महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें समझना चाहिए। वैदिक धातु में बहुअर्थी हैं, बहुत से गुणों को अपने में समाहित किए हुए हैं। इसी प्रकार से वेद मंत्र बहुत सारगर्भित गंभीर हो जाते हैं। वेद मंत्रों का महत्व बढ़ जाता है। छोटे छोटे मंत्रों में छोटे छोटे शब्दों से हम बहुत कुछ कहने में समर्थ हो जाते हैं। यह वैदिक भाषा का महत्व भी है। इसी रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए। तो नहीं स्पशम, स्पष्ट को अर्थात कह सकते हैं प्रसिद्ध मुख्य लें परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए यदि कह रहे हैं स्पशम, तो वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। संयुक्त करना अर्थात वो सबको संयुक्त करने वाला है, ग्रहण करना भी है। सब कुछ उसी का है, उसी से उत्पन्न है, उसी में लय है, सब कुछ ग्रहण कर लेता है। ये भाव भी रखें सब कुछ वही ग्रहण करने वाला है, तो हम सांसारिक बहुत आपादापी संघर्ष से बच सकते हैं। सब उसी का है, उसी ने दिया है, वही ग्रहण करेगा। हम क्यों मारकाट में लगे हैं? जो जब उचित होगा हमें प्राप्त होगा। कर्म करना हमारा कर्तव्य अवश्य है, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। निष्क्रिय तो नहीं हो जाना है, परंतु यह सत्य है कि बहुत छल कपट से यदि हम चाहें कि बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ये मारकाट आपाधापी से कोई लाभ नहीं होगा। वही सबको जोड़ने वाला है, वही ग्रहण करने वाला है, वही प्रसिद्ध है, वही प्रसिद्ध करने वाला है। तो कुछ विश्वास रखें, अपने ठीक कर्म हम करते रहें, तो उसकी न्याय व्यवस्था में हमें उचित प्राप्त भी होगा, ये विश्वास रखें। अभिदन अर्थात जाना या जानते हैं, विद धातु का जानना होता है। विद लाभे धातु है, प्राप्त करना भी होता है। तो इसका अर्थ जानना, जाने अथवा प्राप्त किया भी कर लें तो हमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता। हो सकता है बहुत व्याकरण के विद्वान कुछ ऐसे सूत्र बताएं कि अभिधन में विद धातु मानना कितना उचित है, दूसरा विद्वान बताए नहीं विद जानना के अर्थ वाली धातु है या विद लाभ होना, प्राप्त होना वाले अर्थ वाली धातु है। तो जैसा कि सभी विद्वान मानते हैं, हम भी आपसे निवेदन करते रहते हैं कि वैदिक भाषा, वेद के मंत्र, ये बाद में जो व्याकरण लिखी गई है उससे बंधकर तो नहीं चल सकते। तो इतनी छूट स्वतंत्रता अध्येताओं को है कि विद धातु का अर्थ जानना है, विद धातु का अर्थ प्राप्त करना है, और उसको जान लेना ही प्राप्त करना है। परमेश्वर को और हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो तो सर्वव्यापी है, कहीं से खोज कर उसे लेकर तो नहीं आना। उसको जान लिया जाए, यही उसको प्राप्त करना है। तो इस रूप में जैसा भी चाहें इसे ग्रहण कर लें। अन्यम अस्मात्, अन्यम अन्य को, अस्मात् हमसे। वैश्वानरात, वैश्वानरात देखिए, जो वैश्वानर है वैश्विक नर है, वैश्विक नेता है। नर का अर्थ ले जाने वाला है, जिस अर्थ में इस समय नेता शब्द का प्रयोग होता है। नर का अर्थ सामान्य व्यक्ति भी यदि आप मान लें, हम आप जैसे सभी लोग, तो भी कह सकते हैं ये विश्व मानव है। नर का अर्थ मानव से अलग है, मानव का अर्थ विचारशील है, और नर का अर्थ ले जाने वाला है। ये हमने केवल इसलिए कहा कि इस समय बोलचाल में जो शब्द प्रचलित है उसको समझने में सुविधा हो सकती है। वैश्वा नर है, वो विश्व नायक है, वो संपूर्ण विश्व का है, ऐसा मान लें। किसी स्थान विशेष, देश विशेष का नहीं है। वे राज्य देश की सीमाओं से परे वैश्वानर,
वे सबका नायक है, विश्व नायक है। पूरा पहले आगे अग्रणी, ये तारम इसको अग्ने है, अग्नि का है ना। देखिए, अस्मात् इससे वैश्वानरात, अस्मात् और वैश्वानरात चतुर्थी एक वचन में है। अन्वय करें, अर्थ समझने का प्रयास करें तो अस्मात् वैश्वानरात, इस विश्वनायक से अग्ने भी, पंचमी एक वचन उसी में है। अस्मात् वैश्वानरात अग्ने, ये तीनों ही पंचमी एक वचन में है, अर्थात इनका अन्वय एक साथ होगा। इस वैश्वानर अग्नि से, पूरा पहले ये तारम इसको, अन्य को, स्पर्श को, स्पर्श शब्द की भी हम लोगों ने चर्चा की, आवेदन प्राप्त किया या जाना नहीं, अर्थात नहीं। कह रहे हैं कि इस वैश्वानर अग्नि से पहले किसी ने इसको नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया। आई, ये दोनों उपसर्ग मान लें, वे मान लें, वैदिक हैं। आ तो प्रयोग होता ही है, हम सब जानते ही हैं। आ समन्तात सम्यक, ईम, एनम, इसको अवर्धन, बढ़ाया या बढ़ाते हैं, वेद में ऐसा अर्थ भी संभव है। अमृता, अमृत, अमर्त्यम, अमर्त्य को, देखिए जो अमृत है, अमृता अमृत है, वह परमेश्वर है। वह अमर्त्यम, इस अमर्त्य को बढ़ाता है। जो अमृत है, न मरने वाला है, वह अमर्त्य, न मरने योग्य को बढ़ाता है। वैसे तो अमृत अमर वही है, और जो उसको जानता है, समझता है, अपना लेता है, उस चेतना के साथ स्वयं को संयुक्त अनुभव करता है, वो भी मृत्यु से परे हो जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे उच्च स्तरीय साधकों को अमर्त्य कहा गया है, तो उचित है। अमर्त्य का अर्थ है न मरने योग्य, अमृता का अर्थ है अमृत, जो नहीं मरता। जो अमृत है वह अमर्त्य को, न मरने योग्य को बढ़ाता है। वैश्वानरम क्षेत्र जित्याय देवा, जो देव हैं, दिव्य प्रकाशमान हैं, वह क्षेत्र जित्याय, क्षेत्र को जीतने वाले, क्षेत्र को जीतने के लिए, चतुर्थी एक वचन है, क्षेत्र जित्याय, क्षेत्र को जीतने के लिए, वैश्वानरम, विश्वनायक को, जो अमृत है, उस अमर्त्य को बढ़ाता है। क्षेत्र जित्याय पर भी अभी भैया ने पढ़ा। क्षी धातु का अर्थ निवास करना है। क्षेत्र का अर्थ है जहां निवास किया जाए, और क्षेत्र का अर्थ हुआ जो वहां निवास करते हैं। उन सब निवासियों को जीतने के लिए, स्पष्ट है, पूरे मंत्र के भाव को देखेंगे तो कहीं यहाँ युद्ध, आक्रमण, संघर्ष, हिंसा का भाव नहीं है। तो यहाँ जीतने का अर्थ सबको अपना बना लेना, सबका हृदय जीत लेना, सबके मन को जीत लेना ही है। जब विश्वनायक की बात हो रही हो तो कौन छोटा सा क्षेत्र जीतने निकलेगा। हमें विश्वनायक होना होता है, तो इस तरह से हम सभी क्षेत्रवासियों के मनों को, हृदय को जीत लेते हैं, क्षेत्र को नहीं। क्षेत्र के निवासी क्षेत्र को जीतने की बात हो रही है, हमें निवासियों के हृदय जीतने हैं। कोई भूमि, कोई
क्षेत्र नहीं जीतना है, इस राज्य को जीतकर अपना बना लें, ये भाव यहाँ व्यक्त नहीं हो रहा है हमारे विचार से। शेष इसमें लिखा हुआ है, मंत्रार्थ भावार्थ आदि भैया ने पढ़ा, हम सबने सुना, जाना, समझा। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न विचार है तो आप व्यक्त कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, वैश्वानर परमात्मा का ही नाम है ना? जी हाँ, वैश्वानर परमात्मा को कहा गया है, परमात्मा का एक नाम भी है। परमात्मा को बहुत नामों से वेद में कहा गया है, वैश्वानर भी उसमें से है। वही बात है, हम वैश्वानर गुण की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा वैश्वानर है तो हमको भी बनना चाहिए, ये भाव तो है ही। परमात्मा वैश्वानर है और उसके उपासक भी वैश्वानर हैं, कम से कम बनने की भावना रखते हैं और बनना भी चाहिए। ओ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी का प्रश्न नहीं है, वेदांत का पाठ ही कर लेते हैं। जी शशि जी, आज आप प्रारंभ कीजिए। ठीक है, करती हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवं ऋतिजं होतारं रत्नदातमम्। ओम समानी वा आकुति समाना हृदयानि वा समानम अस्तु वो मनः यथा वासु सह अस्ति। ओम अग्ने आयाहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोता सत्वर्षि। ये दृश्यताः पर्यन्ति विश्वानि बिभ्रता वाचस्पतिर्बलां तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवोरधतात विद्या सहतं शंसा उत एकविष्टौ सर्वान् पनायं यत् तान् प्रयाता बध्ये। ओम जी करिए, कौन कर रहा है इसे मैं करता हूँ। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायाध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागं प्रजावतीः अनमीवाः अयक्ष्माः मावहस्तेन इसत मा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवै यजमानस्य पशून् पाहि।
ॐ हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म अति उत्तम। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम सभी को सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि। नमस्ते सबको।